आज हम सतकुंभा तीर्थ के श्री महंत राजेश्वर महाराज, जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, मैं उन्हीं को नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं और आपको भी उनके साथ एक मुलाकात का अवसर दे रहा हूं। ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर महाराज श्री आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आज ये जो विशाल आपकी ओर से जो भंडारा दिया जा रहा है, ये गंगा स्नान जो हो रहा है, इसके महत्व के बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को भी दें। मैं सबसे पहले ज्ञान ज्योति के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो इस चैनल के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति के समाज के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आज कार्तिक पूर्णिमासी है। अब कार्तिक पूर्णिमासी जो है, अभी जो आज से 4 दिन पहले जो है एकादशी थी। हाँ जी। तो उस दिन जो है उत्तरायण शुरू हुआ है। देवताएं जो है हमारे, उनका दिन प्रारंभ हुआ है और गंगा स्नान पर्व भी है। तो उन सब पर्वों को लगा करके हमारी जो प्रारंभ से मान्यता है, तो सतकुंभा चूंकि सप्तऋषियों से स्थापित है, तो सतकुंभा का भी उतना ही महत्व है जो गंगा स्नान का महत्व है। तो आज समस्त नदी जो हमारी पवित्र जो नदियाँ हैं, माताएं हैं, उनमें बड़ा स्नान का महत्व है। और उत्तरायण प्रारंभ हो गया, तो उत्तरायण प्रारंभ का जो आज देवताओं का दिन है, तो बड़ा आयोजन धार्मिक रूप से लोग जो है अपना स्नान करके, दान करके, तर्पण करके इस प्रकार जो है उनका आह्वान करते हैं। महाराज जी, आपने उत्तरायण शब्द का जो प्रयोग किया, आम आदमी को इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए कि इसका संदर्भ क्या होता है? इसका ये है कि उत्तरायण और दक्षिणायन 2 पर्व है। से पहले उत्तरायण और दक्षिणायन रहते हैं, और जो प्रॉपर जो लगेगा वो 14 जनवरी से लगेगा। अच्छा, लेकिन ये कि अभी दिन शुरू हुआ है, तो जो 14 जनवरी को जो आएगी संक्रांति, तो उससे लगेगा। तो आपको पता होगा कि जब ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध जो है हमारा मार्गशीर्ष मास में हुआ। तो मार्गशीर्ष मास जो अभी कल से मार्गशीर्ष मास लग रहा है, मंगसर का महीना जो, अच्छा, तो कल से लगा। तो भीष्म पितामह जब घायल हो गए, तो उनको दीक्षा मिलती थी, तो अपनी इच्छा से उन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ना जी। तो फिर उन जो सब सैया पे, जो बाणों की सैया पे वो रहे, तो उन्होंने किस चीज़ का इंतजार किया? उत्तरायण का इंतजार किया। तो उत्तरायण के अंदर जो देवताओं का पूर्ण वास रहता है, उनकी क्रियाकलाप जो देवताओं को रहती है। तो ये जो पहला चरण है, पहले जो है अभी जो एकादशी थी जी, देव उठनी एकादशी हमें बोलते हैं। देव उठनी यानी कि देवता अभी तो सो के उठे, तो धीरे धीरे वहाँ तक हम सोचेंगे। तो इसलिए जो उत्तरायण का भी एक प्रारंभ द्वार होता है। अच्छा महाराज जी, ये जो हम नारे जो लगाते हैं, इसका जो लॉजिक क्या है, इसका महत्व क्या है संदर्भ में? हम परेशान हिता एवं कार्य परोपकार, जो दूसरे के हित के लिए जो कार्य करते हैं वो परोपकार जी। और ये हमारी जो भावना है, हम 5 तत्व का शरीर है और 5 तत्व से हम ले रहे हैं। बहुत से जो लोग इन बातों को नहीं समझ पाए, तो उनके दिमाग में एक रह रहा कि मैं ना कुछ ले रहा ना मैं कुछ दे रहा। ये बहुत बड़ी गलती पे है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नहीं ले रहा जी। अब हम यहाँ सांस ले रहे हैं, इसका मतलब कौन सा तत्व काम कर रहे हैं? वायु तत्व काम कर रहे हैं। अब वायु तत्व कौन नहीं ग्रहण कर रहा है? अगर किसी को प्राण चाहिए तो सब वायु तत्व दे रहा है और निरंतर उसको। अब जल है, अब जल का भाग शरीर में है, सबको पता है। अग्नि का भाग शरीर में है। अगर ये निष्क्रिय हो जाए, अगर हमारा अग्नि तत्व निष्क्रिय हो जाए, तो हमारे साथ क्या होगा? सबको पता कि अग्नि तत्व जो हमारा निष्क्रिय हो जाएगा, तो शरीर जो है मृत अवस्था में चला जाएगा जी। तो इस प्रकार जो है हमारे जो 5 तत्वों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो दोनों को मिला के, अब गाय है दूध देती है जी, तो सारा बछड़ा थोड़ी पीता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार जो फल वृक्ष देते हैं, तो कुदरत ने बनाए हैं, तो वो फल कभी पेड़ थोड़ी खाता है, लेकिन फिर उसका फल का फिर फल बन जाता है जी। उस फल का फिर फल बन जाता है, फिर तैयार हो जाता है। तो वो जो फल मिला, वो जो सब्जियां मिली, वो सब समाज को मिली। तो जब हम ले रहे हैं,
तो फिर एक भावना ये आती है कि हमने देना भी चाहिए। तो हमारा जब मन उस तरफ लग जाता है तो इस प्रकार के आयोजन में तो हमें यह लगता भी भोजन प्रसाद का भी एक अंग है। उदाहरण के तौर पर मान लो अब ये जो भगत आए हैं, ये कोई 50 किलोमीटर से आया, कोई 60 से आया, कोई 100 से आया, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भी उसे भोजन प्रसाद की, पूजा के बाद भोजन प्रसाद की भी आवश्यकता रहेगी। अब उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो अपना वो बना के ले आए और या जा करके खाए। तो फिर क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दें कि भाई यहाँ भोजन प्रसाद भी मिल जाए। क्योंकि अब जो भोजन प्रसाद है वो भी बदल बदल के आ रहा है। भाई अब आज का पर्व है, कोई सज्जन दे रहा है, कल का पर्व होगा तो कोई और देगा, ये देगा। तो देने वाले भी यही हैं और लेने वाले भी यही हैं। तो इस प्रकार एक पूरा मिला करके हमारे के जो धार्मिक महत्व है सतकुंभा का, तो उसका गुणगान होता है। महाराज जी, ये जो आज है कार्तिक का स्नान है, कार्तिक के स्नान को गंगा स्नान के नाम से जो हम जानते हैं, वे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, लेकिन बताते हैं कि जो सिद्ध पीठ तीर्थ सतकुंभा धाम है, यहाँ पर भी उतना ही इसका महत्व है। ये कैसे, मतलब कि नदियों का वो महत्व, और ये कैसे इसको, वो जो आपने पूछा कि भी गंगा मतलब सबसे बड़ी जो गंगा मैया का जो महत्व है, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी अनेकों नदियां हैं, लेकिन जब प्रथम जब मानते तो गंगा को मानते। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कावेरी का महत्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यमुना का महत्व नहीं, महत्व तो सबका है। तो अब सबका जो महत्व होने के नाते तो एक नाम दे दिया भाई गंगा स्नान है। अब गंगा स्नान कौन करते हैं? अब गंगा स्नान जो उसके आसपास है, उत्तराखंड से लेकर के आप बंगाल तक चले जाइए, तो जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो गंगा स्नान, वहाँ गंगा स्नान करते हैं। पटना है, बिल्कुल, वाराणसी है, तो वो लोग वहाँ स्नान करते हैं। इसका मतलब एक संकेत ये है कि आज के दिन का देव दीपावली तो स्नान का महत्व है। तो फिर अन्य जो तीर्थ हैं, अन्य जो नदियां हैं, उनका भी महत्व उसी रूप में हो गए। और हमारा तो आपको पता भी, सप्तऋषियों ने तो फिर सबका जो ये हमारे को ज्ञान किसने दिया, हम किसको पूजते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं। तो जिन लोगों ने ये मान्यताएं परंपराएं चलाई, उनके द्वारा स्थापित तीर्थ होने के नाते तो स्वाभाविक है कि सतकुंभा का उतना ही महत्व है। सतकुंभा को यदि हम दो पंक्तियों में डिफाइन करें तो किस तरह से जाने? सर्वसिद्धि प्रद सतकुंभ है भी, सब जो भी हमने भगवान से चाहिए उस प्रार्थना की मांग अगर सतकुंभा वे करते हैं तो सतकुंभा हमारे को सब देगा। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है महान विद्वान संत भक्त महात्मा श्रीमंत राजेश्वर महाराज ने हमारे ज्ञानवर्धन के लिए अपने अनुभव के साथ में दिव्य शास्त्र सत्य का संदेश आप तक जो पहुंचाने का एक सकारात्मक प्रयास किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्राना करता हूं। और शुक्राना उन दर्शकों का भी है जो इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं भी, क्योंकि जब हम अच्छाई का विस्तार करते हैं तो बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ में, एक नई खबर के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।